नमस्ते। जब भी शोकॉस नोटिस इशू किया जाता है तो ये कहा जाता है बर्डन टू प्रूफ इज ऑन द टैक्स पेयर। क्या ये बर्डन टू प्रूफ हमेशा टैक्स पेयर पे ही रहता है? इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2024 कहते हैं बर्डन टू प्रूफ इज ऑलवेज ऑन द पर्सन ऑन टू whom the law has placed such burden। सेक्शन 155 ऑफ CGST एक्ट कहता है और प्लेस करता है बर्डन टू प्रूफ रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी टू क्रेडिट ऑन द टैक्स पेयर। लेकिन यहां एक बात समझने वाली है, GST इज अ सेल्फ असेसमेंट रिजीम। सबसे पावरफुल सेक्शन येट मोस्ट अंडररेटेड सेक्शन इन माय हम्बल ओपिनियन इज सेक्शन 59, जो कहता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल सेल्फ असेस हिज लायबिलिटीज एंड डिस्चार्ज दोज लायबिलिटीज थ्रू द रिटर्न्स फाइल्ड अंडर सेक्शन 39। जब एक बार सेल्फ असेसमेंट कर दी गई बाय द टैक्स पेयर, देयर इज नो प्रोविजन टू डू रीअसेसमेंट। सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 असेसमेंट की डेफिनेशन में वर्ड रीअसेसमेंट यूज किया गया है, लेकिन वहां पे पूरे लॉ में कोई कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोविजन नहीं दी गई है to allow reassessment of tax liabilities by the officer. Moreover, GST law में concept of assessing officer is no more alive। assessing officer कोई नहीं है GST law में। assessment करने की responsibility tax payer को दी गई है। अब हमें इसको इस चीज से समझना पड़ेगा, जब एक बार टैक्स पेयर ने अपनी सेल्फ असेसमेंट कर दी, तो जब नोटिस इशू किया जाता है बाय द रेवेन्यू, इसका मतलब रेवेन्यू असर्ट कर रहा है कि कोई टैक्स पे नहीं हुआ है या शॉर्ट पे हुआ है। तो यहाँ रेफरेंस आती है सेक्शन 101 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एंड सेक्शन 104 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कहते हैं अ पर्सन हु मेक्स एन असर्शन बेयर्स द बर्डन टू प्रूव दैट असर्शन। इसका मतलब सबसे पहला बर्डन इज ऑन द रेवेन्यू। जब भी नोटिस इशू किया जाएगा टू चैलेंज द सेल्फ असेसमेंट डन बाय द टैक्स पेयर, पहला बर्डन टू प्रूव रेवेन्यू पे है, ना कि टैक्स पेयर पे, जो कि सफर कर रहा है एलिगेशंस। अब रेवेन्यू अपना बर्डन किस तरह से डिस्चार्ज कर सकता है? बाय प्रेजेंटिंग एविडेंस, प्राइमा फेशी एविडेंस इन द सपोर्ट ऑफ द एलिगेशंस लेवल्ड अगेंस्ट द taxpayer self assessment to impeach that self assessment। अब एविडेंस क्या हो सकता है? देखिए, एविडेंस विल डिपेंड ऑन द फैक्ट्स एंड द सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस। लेकिन एक बात समझ लीजिए, जितना बड़ा एलिगेशन उतना ही बड़ा एविडेंस चाहिए उस एलिगेशन को प्रूव करने के लिए, और हर केस में माउंटेन ऑफ एविडेंस इज रिक्वायर्ड बाय द रेवेन्यू टू बी प्रेजेंटेड टू हेल्ड टैक्स पेयर गिल्टी। लेकिन हो क्या रहा है, नोटिस इशू किए जा रहे हैं बाय द डिपार्टमेंट ओनली एंड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन। 2A इज नॉट मैचिंग विद 3B, या GSTR 1 डाटा इज नॉट मैचिंग विद ई-वे बिल डाटा। इट प्रूव्स नथिंग। हाँ, ये एक सस्पिशन हो सकती है, सस्पिशन का कारण हो सकता है, पर इट इज नॉट ए प्राइमा फेशी एविडेंस टू प्रूव अ केस। बर्डन टू प्रूफ यहां डिस्चार्ज नहीं हुआ है बाय द रेवेन्यू। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है ओनस टू प्रूफ। ओनस टू प्रूफ इज डिफरेंट फ्रॉम बर्डन टू प्रूफ। सेक्शन 102 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एंड सेक्शन 105 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहते हैं, जब भी कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन या मटेरियल प्लेस किया जाएगा ऑन रिकॉर्ड इन रेपुटल और अदरवाइज, तो ओनस टू प्रूफ सच इंफॉर्मेशन will be on the person जो ये इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है। प्रैक्टिकल कंसेप्ट इसको कंटेक्स्ट में समझते हैं। जब भी नोटिस इशू किया जाता है बाय द डिपार्टमेंट, we launch ourselves into the mammoth exercise of reconciliation, justification, case law precedent। बिना कुछ सोचे समझे हम इतनी सारी इंफॉर्मेशन लेके चले जाते हैं to prove our innocence। अब इस केस में क्या होगा? जो पहला बर्डन रेवेन्यू पे था डिस्चार्ज करने का कि कोई केस है आपके अगेंस्ट, वो तो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो गया। अब एज पर सेक्शन 102 एंड 105 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम,
जो ओनस है वो टैक्स पेयर पे आ गया, क्योंकि वो एडिशनल इंफॉर्मेशन, रिकंसिलिएशन, जस्टिफिकेशन प्रेजेंट कर रहे हैं। इन दिस सिनेरियो टैक्स ऑफिसर विल हैव टू सिट बैक, रिलैक्स एंड अलाउ द टैक्स पेयर टू प्रूव हिज इनोसेंस। दिस इज नॉट द स्पिरिट ऑफ दिस लॉ। प्रॉब्लम कहां आती है? शायद कहीं ना कहीं हम सब इस जीएसटी लॉ को देखने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू अ लेंस जिससे हम बाकी सब लॉ देखते हैं, बी इट इनकम टैक्स, बी इट सेल्स टैक्स, बी इट वैट, बट दिस इज नॉट एन ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, दिस इज ऑल टुगेदर अ न्यू लॉ। सब कुछ नया है, तो अप्रोच भी नई होनी चाहिए। इसके बारे में जरूर सोचिए एंड आई विल रिक्वेस्ट माय काउंटर पार्ट्स, माय कलीग्स कि पहले रेवेन्यू को बर्डन डिस्चार्ज करने दीजिए। मोस्ट ऑफ द शोकॉज नोटिस वहीं फॉल हो जाएंगे। अगर रेवेन्यू ने अपना बर्डन डिस्चार्ज कर दिया है, प्राइमा फेशी केस बना दिया है बाय प्रेजेंटिंग प्राइमा फेशी एविडेंस, देन यू कैन प्रोसीड ऑन टू रेबुटल। तब आप ये केस लॉ, जस्टिफिकेशंस, रिकंसिलिएशन दे सकते हैं, उससे पहले नहीं। द मंकी हैज टू सिट बैक ऑन द शोल्डर ऑफ अदर साइड, not onto ours. Thank you so very much for watching this video. Namaste.